दावादारी इंद्र की सभा में वशिष्ठ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। विश्वामित्र जी पहुंचे हैं। विश्वामित्र के पहुंचते ही इंद्र और वशिष्ठ दोनों शांत हो गए। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ अभी जब मैं आया था तो तुम्हारे और इंद्र के बीच में कुछ गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी। हाँ, हो रही थी। मेरे आते ही चुप क्यों हो गए? चर्चा हो रही थी गुरु शिष्य के बारे में। गुरु शिष्य के बारे में। कौन है तुम्हारा शिष्य? मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र। हाँ, जब से राजा हरिश्चंद्र तुम्हारा शिष्य हुआ है, हाँ, तुम उसी के नाम की ढपली बजाते रहते हो। परिचय लायक करने लायक है तब परिचय प्रसिद्धता होती है। अपने पुत्र पर पिता को नाज होता है, लहलाती खेती पर किसान को नाज होता है, मुकदमा पर वकील को नाज होता है, बीमारी पर डॉक्टर को और शिष्य पर गुरु को। लेकिन इतना नाज करना ठीक नहीं है वशिष्ठ। तुम अपने मोमिया मिट्टू भर रहे हो। हाँ, तुम्हारे घड़े को बनाता ठोक ठोक के इस तरीके से मेरा शिष्य को बुलाया है और की होती है। सत्य होता है, खत होता है, पर सीमा सबकी होती है। साधन भागों के इन पाके नदियां भी बाहर होती है। ये मोनू पोखरा से भैया ने हमें हार दिया है। भगवान इनका व्यवहार, इनका आहार, इनका विचार शुद्ध बना रहे, यही मेरी आशा, यही मेरी अभिलाषा है। सोना क्या कुआं चमकता जब तलक दिखाओ चनई, और तेरे शिष्य की बातें की गई अभी तक। वशिष्ठ, अगर तुम्हारे शिष्य की मैंने परीक्षा अगर ले ली तो दिन में तारे टूटेंगे। कर लो परीक्षा, हो जाए हो जाए। बेचारे विश्वामित्र प्रशंसा के अधीन होकर के वशिष्ठ के शिष्य की प्रशंसा नहीं सुन सके और क्रोध के आवेश में आके मृत्युलोक में आए और ये शूकर बन गए। और बनकर के शूकर हरिश्चंद्र की इन्होंने बाग उजाड़ दिया। माली आया रक्षा हेतु, माली को घायल कर दिया। माली प्राण बचा करके जिस समय राजा हरिश्चंद्र की कचहरी में मदद लेने भागा है, हुआ क्या? ये हार सम्मान की ये साल और ये हमारे भाई श्रीमान सुरेंद्र सिंह यादव अध्यापक जी पावन ग्राम हरिया के रहने वाले हैं। बहुत दिनों से बंधुवर का असीम प्रेम जब से मेरी मुलाकात हुई है, नित्य प्रति हमें मिलता रहता है। हम तो यही कहेंगे कि भगवान की सदा कृपा दृष्टि बनी रहे इन पर, जो ये और इनका परिवार इष्ट मित्र सभी प्रसन्न रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
माता बहनों, वशिष्ठ के शिष्य हरिश्चंद्र की उसी कचहरी में माली दौड़ता हुआ आया। कहानी आगे बढ़ने लगी है। माली ने देखा है कि महाराज की कचहरी खचाखच भरी हुई है, तो रुदन करता हुआ माली अपने श्रीमन से गुजारिश करता है, माली तुम बाग छोड़ करके महल में आ गए, क्या हुआ बेटा? माली अभी चलता और शूकर का वध करता, लेकिन ये संध्या काल का समय हो चुका है। विद्वानों का विचार है ये दादा मानक चंद जी का पुरस्कार हमारे पास में आया है, भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अरे है सायम को वक्त दुख का को न दीजिए, वक्त दुख का को न दीजिए, चाहे तो समन आवे द्वार बैठना बाऊ को दीजिए, कलश भरने वाली बेटियां हैं बार बार अधिक हो जाती हैं, 60-65 करीब। दान देने वाले विचारों की चुन्नी जो भी होते आइटम वो कम पड़ जाते हैं और शिकायत करते हैं, तो देख लो अपने अनुसार। छोटी छोटी लपक के पहले ले जाती, बड़ी बड़ी ठाड़ी रही जाती, शर्म क्या डबल ले लेती हैं। ले होते हैं अरे चल के तुम बगिया को जाइयो, और मुख्य द्वार पे बैठ के शूकर को घेरे रहियो, सवेरे हम ही आवेंगे और लय सिपाहियन साथ आए के मार गिरावेंगे, फेकरिया दिल में न करिया, और मुख्य द्वार पे बैठ के शूकर को घेरे रहियो, माली चले जाओ, रात भर सूकर देखे रहना, सुबह आके में उसका खात्मा कर देंगे। माली चला गया। सोई आगे सूकर और पीछे राजा, हेरत हेरत जावे, वचन सुनावे। महाराज सूकर ने लीनो बदन छिपाए, सुंदर सोए का बाबा बन के गौ सामने आए।
ओरी हम जोली ओरी बायली एक स्टॉल और ले लियो तुम गाय को जोली चलिए तो मैया आइए जाने मेरा मन तो शरीर जोली स्वागतिका अरे समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा कर दे का समय नहीं पहले दक्षिणा अदा कर दे जाई में पूरा स्वागत है शांति से मुझे विदा कर दे श्री सुनील कुमार यादव जी प्रधान जी मंगला राधे से ये भेंट हमारे पास में आई है। भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पर चलाए यही मेरी आशा है, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये गौरव यादव जी प्रदेश सचिव साहब समाजवादी पार्टी से इस समय वर्तमान में निवास स्थान शुकाबाद में है और जन जन की सेवा कर रहे हैं। और रोमी जो हमारे शिष्य हैं उनके प्रिय मित्र हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें और भाई की हर मनोकामना पूरी होती रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कह डाली अरे बात के
एक बात बता दें। अच्छा, दादा हमारे श्रीमान जगवीर सिंह यादव जी पावन ग्राम नगला पिपरानी के रहने वाले हैं। ये हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान ऐसे दादाओं का आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। मंत्री, खजाने से स्वामी जी को 60 बार सोना दिया जाए। चाबी 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 लो, चाबी कहाँ है? चाबी नहीं मिल रही है। चाबी राजन कहने लगे स्वामी जी मैं कुछ समझ नहीं पाया। समझा देंगे आप हाँ। बोलो। आपके महल में जितने कमरे हैं उनका मालिक आप हो गए। और आपकी जितनी दूरी पर राज फैला हुआ है उसका मालिक ये नौकर चाकर सब मेरे, ये प्रजा के लोग, हमारे, ये जितने गाड़ी घोड़े हैं, ये सब हमारी, राजकोष में जितना खजाना है सबका मालिक आयम। अच्छा हाँ स्वामी जी। और राजा हरिश्चंद्र के तो भक्त होश उड़ गए और राजा उड़ करके सिंहासन पर बैठ गए और ललकार के आवाज मंत्री को लगाई है। मंत्री पानी लगाओ। महाराज जी पानी ठंडा लेंगे का गरम? पूछो, जवाब लो उनसे, पूछो। महाराज जी ठंडा गरम? अरे ठंडा लाइए। ठंडा लेंगे? बिल्कुल ठंडा लेंगे। ठंडा। अच्छा जमुना का लेंगे या गंगा का? गंगा को। अच्छा गंगा का लेंगे, बोतल में लेंगे, लोटे में लेंगे? लोटे में। अच्छा लोटे में लेंगे तो लोटे में तांबे के हो या स्टील का? सोने का। आई ले तो मुंह में सोने लायक। पहले भाई कौन थे? ये प्रमोद कुमार जी का हार, एक हार और नौजवान का मेरे साथ था। स्वामी जी भगवान राजकुमार खूब कुशल मंगल रहे, यही मेरी आशा, यही मेरी अभिलाषा है। आवे सो करियो रे का संत मेरे सो प्यानी। मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि, मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि। हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र कहने लगे ये प्रजा मैंने प्राणों से बढ़ करके पाली है। 2101 रुपए यानी 2100 रुपए का पुरस्कार ठाकुर जी के दरबार में भंडारे के लिए रोमी के मित्र प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिए हैं, जो समाजवादी के अध्यक्ष हैं और शुकाबाद में रहते हैं। जोरदार एक बार तालियां हो जानी चाहिए। माता बहनाओ स्वामी जी से हाथ जोड़ करके हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान थोड़ा वक्त दो। ओ चारी और एक संतन आफत रनिया डारी। हाथ जोड़ के तारा कहने लगी श्रीमन 60 बार का कर्जा दक्षिणा के रूप में स्वामी जी ने तुम्हारे ऊपर किया है। ये झाऊलाल यादव जी ये हमें
माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान अच्छी तरह से लंबी उम्र प्रदान हो, यही मेरी आशा। अपनी मैया तारा से ये दादा हमारे मुन्ना लाल जी पावन ग्राम नंगला राज के रहने वाले हैं। भगवान समाज में सम्मान हो, लंबी उम्र प्रदान हो, यही मेरी आशा, यही अभिलाषा है कि मैं बूझते तो और बताए दे मोई कहा दुख भारी मैया और का बोले गए बबुलारी कदे दई जननी गारी। काबुरे बोल गए बबुलारी कदे दई मैया गारी और पूछत तेरो लाल बताए दे हाल कौन बीमारी। क्यों व्याकुल विकल जमीन बैठी महतारी, क्यों व्याकुल विकल जमीन बैठी महतारी। माता बहनों हरिश्चंद्र तारा ने बेटे को बात बताई। तीनों प्राणियों ने प्रस्ताव किया कि अब काशी में चल करके बिक जाएंगे तो दक्षिणा अदा हो जाएगी। तीनों प्राणी विश्वामित्र के भक्त समीप आए हैं। बिकने का जैसे ही नाम लिया विश्वामित्र कहने लगे तुम मना कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं मुनिवर, सूर टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ प्रण हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। चल रही है पावन ग्राम खड़ेरिया के रहने वाले हैं। तारा कहाँ है? तारा भी बैठे हैं और लाला रोहितास कट रहा है समय ही कटना चाहिए। तो अब तुम्हें हम काशी में ले चल रहे हैं। सत्य से डिगना नहीं, सत्य से घबराना नहीं। और हरिश्चंद्र को लेकर के चले हैं तो तीनों प्राणियों ने भक्तों माला उतार दो, माला महाराज, ओ महाराज एक रुक जा आराम। माता बहनों हुआ ये मुड़ मुट्ठी में मिट्टी। हम पाप और किस्मत फूट गई, कौन किए हम किस्मत फूट गई, कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई। गा बजा ताली कई स्टॉलन में नजरिए कारी ना मिल पाई। 3 दिनों में अब कारी लिए कोई कहा तो हम नीली लिए, नीली रह गई और तुम पे सब तरह की हो गई। अरे कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई, कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई। कौन किए हम
गई। रानी हमारी छूट गई, हमसे रानी हमारी छूट गई। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ, कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। अरे पग पग ठोकर खाऊं चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काश कितनी दूरी बता मेरी माता है। मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे। मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन हमें करा दे। रो रहे हैं, रोहितास कह रहे हैं भैया मुझे भूख सता रही है। माँ कहने लगी यहाँ कुछ नहीं रखा खाने के लिए लाला, बड़े चलो। ये सुरेश यादव जी के यहाँ से हार हमारे पास में से पावन ब्राह्मण राधे से आया है। ये जो पीछे चक्की खड़ी हुई है ट्रैक्टर पर, ये चक्की के प्रोपराइटर हैं ड्राइवर साहब। बहुत सुंदर आटा बनाते हैं, चाहे बाजरा को बनवाओ, चाहे मक्का को बनवाओ, चाहे गेहूं को बनवाओ, चाहे सरसों को सरसों ना होता, राई का होता है। चक्की चल रही वर्कनीर, आए गया मंदिर। उसी जगह ध्यान दीजिए, ये स्वामी जी ने हार हमें दिया है। कुछ लोग कल हमें मिले तो ऐसे कह रहे बंसी भाई तुम क्या, अब हमने कहा मैया ने ना ही ऐसो धरो, रामचंद्र ना हो तो बहुत सीधे साधे राते मर्यादा में, अब कन्हैया नाम धर दिया तो भाई मैं मरा भूख के मारे, माँ भोजन मुझे करा दे, तरस नहीं आता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काश कितनी दूरी बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाई चला नहीं जाता है, काश कितनी दूरी बता मेरी माता है। तारा बोली लाला इस मार्ग में खाने के लिए क्या रखा है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। रोहितास कहने लगा भोजन नहीं है। माँ तो सुनो, मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। मैं मरा प्यास के मारे, माँ पानी मुझे पिला दे। अंकित कुमार सनम श्री ओमकार सिंह जी ये माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनका समाज में सम्मान रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है।
मैं मरा प्यास के मारे, मौत पानी मुझे पिला दे, रहा नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। चला नहीं पाता है, काशी कितनी दूर बता नहीं पाता है। 4 दिन हो गए अन्न का दाना मेरे पेट में नहीं गया है, दाता दो। उधर दो, उधर दो। क्या पता, नाम पता बताओ। ये मनोज कुमार जी एडवोकेट साहब, वकील साहब और पूर्व प्रधान पावन ग्राम सेंगरी के रहने वाले हैं। सिकहरा सेंगरी। अच्छा अच्छा, ये बात है। भगवान लंबी से उम्र प्रदान करें और खूब इनकी मनोकामना पूरी हो, यही मेरी आशा, यही मेरा आशीर्वाद है। ये राजू के भांजे हैं। सैया सोने अर्जा हमारी हो समझाई रही प्राणन प्यारी। जइयो और कागर शीशयो थइयो, पिया के जल धसे जइयो। ये हरिया से श्याम सिंह दादाजी का हार हमारे पास में आया है। ये ग्राम उरावर के रमन सनोप श्री कृष्ण मुरारी जी, ये पावन ग्राम उरावर से पधारे। जैसे रोहतास बाग में पहुंचे भक्तों, छोटे छोटे फूलों से छपरिया भरने लगे। सोचने लगे कि एक बड़ा फूल है, इसको भी तोड़ लिया जाए। आगे हाथ बढ़ाया, गजब हो गया। फूल एक अकेला हुआ, नागब में छुपा हुआ। फूल एक अकेला हुआ, नागब में छुपा हुआ। लीलों को मारा जैसे ही हरिश्चंद्र के राजकुमार ने बड़ा सा फूल तोड़ा है भक्तों, और उसी समय नाग ने बदन भुजा में उड़ेल लिया, शरीर को लपेट लिया और ऐसे करके उसने नाग ने डसा
कि बच्चा के आंखों से अंधेरा छा गया और बच्चा मैया मैया चिल्ला, मैया ओ मैया। लेकिन मां उस बाग में हो तो मां फरियाद ले। विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आवाज लगाई। मां तारा को जब समाचार मिला है, मां तारा उस बाग से ऐसे भागी है जैसे वो घर से जैसे बिन बछड़े के गाय भागती है। माता बहना बाग में आ गई। शांत बाग का वातावरण है। जो को जरो को मैं अपने लाल मैंने पाल करो पर मस्त बैठे नए पाई छाया में। अरे आए मुझ पे परमेश्वर रूपे, और तीन लोक के बीच आई तुम परदेसन लूटे। अरे भाई जब प्रजा की तंगी, और भरो नीच घर नीर भूप पे हुक्म करत। अरे चलो गो अखियन को तारो, हम कैसे धीरज धरे लला मेरो अब उम्र बारो। अरे कुमर की सन्मुख लाश धरी, और सोनी कर दो बताई नहीं मैया तेरी मरी। भागवत प्रेमियों, एक बात और बता दे तुम्हारे सुखा बात। उसने इनकार किया। रिश्ते का देवर लगता था। मौसी का लड़का, वो पत्नी का या पति का? अरे तेरे की विराज पाठक जी ने ऐसा कुछ नाम था। हाँ, तो उस बच्चे ने वो देवर जो रखता था मौसी का रिश्ते में, जब उस भाभी ने मना कर दिया तो देवर बड़ा नर्वस हो गया और 1.5 साल के मासूम बच्चे को टॉफी खिलाने के लिए उस घर से ले गया। मैंने तो उस वीडियो पे देखा, उस दुष्ट ने ऐसे जैसे हम तुम किसी कपड़े को पटकते हैं धोने के लिए, 8 बार बच्चे को खरंजा पे एकांत में एक गली में जाके ऐसे पटका और 1.5 साल के बच्चे के उसने प्राण ले लिए। ये मानव कहां से कहां पहुंच गया है। हम तो यही कहेंगे कि भाभियां भी देवरों से ज्यादा मजाक ना करें, ज्यादा लगाव ना रखें। पीछे वाले लोगों, हर मुस्कान मोहब्बत नहीं हुआ करती है, लेकिन सामने वाले के दिल में क्या बैठा है ये सामने वाला नहीं जान सकता। रिश्ते उसने तार तार कर दिए हैं। ऐसे बेचारे मासूम बच्चे को उसने मारा कि मैं तो देख करके मुझे रात नींद नहीं आई। माँ उसकी रो रही, वीडियो में कह रही मुझे नहीं मालूम था ये टॉफी खिलाने के लिए गए। माँ भी नहीं जानती थी कि ये रिश्ते का देवर मेरे पर इतना आशिक है, एक तरफा प्रेम। आने कुमर की सन्मुख लाश धरी, और सुनी कर गो गोद काए नहीं मैया तेरी मरी।
अरे बिलख रही बागन दुखियारी और गैया सी डकरात कुमर तेरी गोवत महतारी। रोती रही माँ। बाग का माली आ गया। माली ने कहा बहन इसके दफन करो, इसकी लाश को। नीली पड़ गई, मिट्टी फट जाएगी, कफन बनाओ। रानी के पास में कफन के लिए भी वसदा नहीं। आधी साड़ी फाड़ ली, कफन बनाया है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रानी को बताया, वहां लेकर के पहुंची। जैसे ही अधजली लकड़ियों से चिता बनाई, बड़ा सा बांस निकाला, दूसरी भुजा पे हरिश्चंद्र खड़े हैं। एकदम से सोचने लगे, लेकिन नहीं हृदय से रानी अपने धर्म विचारो। ये भाई प्रमोद यादव जी पावन ग्राम नंगला पिपरानी के रहने वाले हैं। भगवान अच्छी तरह से सदा मन विनोद और प्रमोद में फंसा रहे। भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा रहे, यही मेरी आशा, यही मेरा अभिलाषा है। हरिश्चंद्र ने जो मरघट की जलती हुई लाशों को देखा, फिर क्रोध आ गया। नियम यही मेरे मरघट का, पहले चुका दे कर का टका, टका चुका के दाग लगा ले, मान मेरे समझाने को सुन रख डाले। कलंक सर लग जाइए और सूर्यवंश को झंडा प्रीतम नीचे क्यों झुक जाइए। धर्म की खातिर राजा तज गई हम राजधानी, और जाई धर्म की खातिर सैया बिक गए तीनों प्राणी। अरे जाई धर्म की खातिर सैया भरो नीच घर पानी, और जाई धर्म की खातिर सैया दूर भो लाशानी। धर्म की बात करी, हरिश्चंद्र को धर्म की याद आई। करके बज्र छाती भूप ने और रानी पे तेग चलाओ, और धर्मराज में आए राजा को तेगा हाथ गहाओ। धर्मराज ने धर्मराज ने तेगा पकड़ लिया और कहा, दुनिया में बड़े तपस्वी राजा हुए हैं और होंगे, लेकिन तेरा जैसा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मैंने कभी नहीं देखा। सत्यवादी की उपाधि दी। तुलसी राम जी का ये हमारे पास में पुरस्कार आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करे। माता बहनों, भोलेनाथ पार्वती ने भी दिया है वरदान, उन्हें शांति का। विश्वामित्र वशिष्ठ इंद्र आ गए, कहने लगे ये तपस्या में तुम्हारा शिष्य वशिष्ठ है, ये पूर्ण हुआ। अब मैं इसके तीनों प्राणी अयोध्या का राज खुशी में वापस कर रहा हूं।
हरिश्चंद्र तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसकी तो एक मुट्ठी राख हो गई। आवाज लगाओ, मरगट में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और श्रोताओं आवाज लगाई, रोहितास आए, हरिश्चंद्र परीक्षा में सफल हुए, अयोध्या में गए। हरिश्चंद्र के बाद रोहित ने, रोहित के बाद चंप ने, चंप के बाद सुदेश ने, ऐसे करके इसी सूर्यवंश